वेलकम टू माय चैनल स्वतंत्र एकेडमी स्टडी वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी रेलवे समान अध्ययन। पिछले वर्षों का जो प्रश्न है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो दोस्तों, हमारे सामने पहला प्रश्न है, जनगणना जो सूची है ये किस अंतर्गत वर्णित है? तो इसमें पहला ऑप्शन है समवर्ती सूची में, दूसरा है संघ सूची में, तीसरा है राज्य सूची में और तीसरा है केंद्र सूची में। तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन सही है वो जनगणना है, आपका संघ सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित है? पहला ऑप्शन है केंद्र संघ में, दूसरा राज्य संघ में, संघ क्षेत्र में, विधान क्षेत्र में। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है, इसमें सही है दूसरा ऑप्शन, ये राज्य संघ में सही है। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है जो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। प्रश्न नंबर 3, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन डी की। तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चौथा प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के मध्य पाया जाता है? मतलब जो क्षुद्र ग्रह होता है किन ग्रहों के बीच पाया जाता है? पहला ऑप्शन है मंगल शनि के बीच, बृहस्पति बुध के बीच, शुक्र वरुण के बीच कि मंगल बृहस्पति के बीच। तो इसमें जो ऑप्शन है सही वो आपका चौथा ऑप्शन, मंगल और बृहस्पति के बीच जो पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बीच वो क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। ठीक। फिर इसमें आपका पांचवा जो प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसमें आपको बताना है तुलबुल जो परियोजना बना है वो किस नदी बना है? सोन नदी पे, कि रिहंद नदी पे, कि झेलम नदी पे, कि वरुणा नदी पे। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना बना हुआ है। फिर छठवां प्रश्न है, बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा किसने लिखा है? अकबर ने लिखा है, कि जहांगीर ने, कि बाबर ने, कि अबुल फजल ने? तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें सही ऑप्शन है बाबर। बाबर ने ही बाबरनामा लिखा हुआ है। ठीक। उसके बाद सातवां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है, कि दूरी का मात्रक है, कि गहराई का मात्रक है, कि प्रकाश का मात्रक है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक? दूरी का मात्रक होता है। फिर आठवां प्रश्न हमारे सामने है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? जो मनुष्य हैं उनका सामान्य जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 47 सेल्सियस होता है, कि 36 सेल्सियस होता है, कि 37 सेल्सियस होता है, कि 27 सेल्सियस होता है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है 37 सेल्सियस मनुष्य का सामान्य तापमान देखने को होता है। ठीक है। फिर आपका 9वां प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अकबर था, कि जहांगीर था, कि बहादुर शाह प्रथम था, कि बहादुर शाह द्वितीय था? तो इसमें अंतिम मुगल सम्राट जो था वो है आपका चौथा ऑप्शन, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो सही ऑप्शन है। फिर आपका 10वां प्रश्न आता है हमारे सामने देखने को, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने दिया था, कि महात्मा गांधी ने दिया था, कि लाला लाजपत राय ने दिया था, कि गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। 11वां प्रश्न हमारे सामने है, राशियों की कुल संख्या कितनी होती हैं? 10 होती हैं, कि 12 होती हैं, कि 14 होती हैं, कि 16 होती हैं? तो इसमें जो है राशियों की संख्या आपको बताना है। तो राशियों की संख्या यहाँ पे 12 होता है। कितना होता है दोस्तों? 12 होता है राशियों की संख्या। ठीक है, 12।
उसके बाद हमारे सामने है 12वां प्रश्न, एंजाइम मूल रूप से होते हैं, एंजाइम किस रूप में होते हैं? वसा के रूप में, कि विटामिन के रूप में, कि प्रोटीन के रूप में, कि खनिज के रूप में? तो आपको बताना है इसमें कि एंजाइम जो है किस रूप में होते हैं। तो इसमें होता है हमारा एंजाइम प्रोटीन के रूप में होता है। किसमें? प्रोटीन के रूप में हमारा एंजाइम होते हैं। फिर 13 प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यानी सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में चमकीला ग्रह कौन है? इसको आपको बताना है। शनि है, कि बुध है, कि शुक्र है, कि मंगल है? तो इसमें जो चमकीला ग्रह है वो है आपका शुक्र। शुक्र को ही चमकीला ग्रह कहा जाता है। फिर आपका आता है 14 नंबर प्रश्न, बिंदुसार किस वंश का शासक था? बिंदुसार जो था वो किस वंश का शासक था? आपको बताना है कि गुलाम वंश का था, कि खिलजी वंश का था, कि गुप्त वंश का था, कि मौर्य वंश का था? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। ठीक है दोस्तों। फिर आपका 15 नंबर प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, कि पश्चिम बंगाल में, कि अमृतसर में, कि भुवनेश्वर में? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे लिंगराज मंदिर हमारा ऑप्शन के अनुसार चौथा भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक। फिर हमारे पास जो प्रश्न है 16 नंबर, मकाऊ की मुद्रा क्या है? रुपया है, कि एन है, कि पटाखा है, कि डॉलर है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। मकाऊ की मुद्रा, तीसरा ऑप्शन यानी पटाखा सही है। ठीक है। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न हमारे सामने है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, नेपोलियन ने किया था, कि मैकमिलन ने किया था, कि निकोलस और जीन लूथिए ने किया था? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका चौथा, यानी निकोलस और जीन लूथिए ने सिनेमा का आविष्कार किया था। फिर हमारे सामने 18 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह किसे कहते हैं? डिवोस को कहते हैं, कि फोबोस को कहते हैं, कि चंद्रमा को कहते हैं, कि टाइटन को कहते हैं? तो इसमें जो सही ऑप्शन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, सिर्फ तीसरा नंबर ऑप्शन चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। फिर 19 नंबर प्रश्न हमारे सामने आता है, हर्ष का राज कवि किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है, कि बाणभट्ट को कहा जाता है, कि पाणिनि को कहा जाता है, कि अलबर्नी को कहा जाता है? तो उसमें जो सही ऑप्शन है, हर्ष का राज कवि बाणभट्ट को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर हमारे सामने 20वां क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड हुक ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, कि मार्कोनी ने किया था, कि रॉबर्ट पियरी ने किया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो 2 नंबर, यानी एडवर्ड जेनर ने इस हाइड्रोजन बम को आविष्कार किए थे, एडवर्ड जेनर। ठीक है दोस्तों। अभी हमने आपके सामने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जो आरआरबी रेलवे का पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, जीएस के हैं। अब हम ऐसे वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। 20 क्वेश्चन आपके सामने हो गया, अब क्लास द एंड हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।